बक्सर के डुमरांव में सेना की तैयारी करने वाले छात्रों ने अग्निवीर के मानकों का विरोध करते हुए उग्र तरीके से प्रदर्शन किया। इस बीच अभ्यर्थियों ने डुमरांव शहर के साथ साथ डुमरांव रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान जगह जगह टायर फूंककर बवाल किया गया। साथ ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सुपरफास्ट ट्रेन पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर एसी बोगी के कई खिड़कियों को क्षतिग्रस्त किया है। प्रदर्शन के दरमियान स्टेशन पर आगजनी व ट्रेनों के शीशे बुरी तरह से फोड़ दिए गए। हालांकि इससे किसी भी यात्री के चोटिल होने की खबर नहीं है, किंतु खबर लिखे जाने तक रेल यातायात पूरी तरह बाधित रहा। छात्रों की ये मांग थी कि सेना में 4 साल की इस भर्ती प्रणाली को तुरंत बंद किया जाए, अन्यथा वो पीछे नहीं हटेंगे। गौरतलब हो कि डुमरांव में हो रहे इस प्रदर्शन से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बक्सर स्टेशन पर भी छात्रों ने कल जमकर बवाल काटा और रेल यातायात को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। आपका सारा मीडिया कह हुआ है ये क्या आप डिटेल में सब दिए हुए अभी भी दे देंगे। मैं ये चाह रहा हूँ 1 मिनट टोटल जितना भी आपकी बात सत्यम भैया कहाँ है, सत्यम भैया कहाँ है, रिटेन में दिया जाए। उसके बाद आपको एडीओ सर से लोग बात करवाते हैं। आपकी मांगे हर चीज हम लोग वहाँ पर पहुँचाते हैं। नहीं सर, ये मांगे पहुँचाने की बात नहीं है। हम लोग को ये है कि मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए सर, क्योंकि अगर इसमें ये देरी होगा फिर आप स्टूडेंट्स हैं और आप सबका प्रक्रिया है सर। देखिए नहीं सर, टीओडी लागू करने का प्रक्रिया तो इतना फास्ट हो गया, उसी तरह इसको कैंसिल करने का प्रक्रिया फास्ट हो जाए। आप वही दीजिएगा मेरे को तभी नहीं। अब बात यह है कि आपने अपनी सारी बातें रखी हैं, सारी बातें रखी हैं। आप लोग एक काम करिए, मीटर में पूरा ये चीज लिख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से सत्यम भैया कहाँ है, हर चीज की एक प्रक्रिया है। हर चीज की एक प्रक्रिया है। सत्यम कहाँ था, कागज ले ले मांगे तो करते सत्यम से कागज, क्योंकि आप लोगों की बात को हम लोग एक सिरे से ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिटर्न में सारा हम लोगों को और 1-2-3 लोग इसमें से जो ठीक है, 1-2-3 लोग हमारे पास हमारे साथ चल दीजिए, ताकि हम लोग जो साथी जो है पहले लिख लीजिए। ठीक है, लिखे हुए। सबसे पहली बात ये सुनिए, आप सबके प्रोसीजर होता है, ठीक है। आप अगर कोई भी जॉब लेते हैं तो उसके पे होता है, तो आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप पहले रिटेन मेरे को हम लोग को दीजिए, सारा चीज अपनी मांग रखें और आप चलिए तरीका से ढंग से रखिए, तो एडवाइस तो नहीं हो सकती है। अब तो हम लोग आपकी बात को रखेगा होगा ही, तो आप जब तक नहीं हम लोग को देते हैं कुछ रिटेन। सर आप ये एश्योरेंस दे दीजिए कि कितने दिन का टाइम पीरियड आप ले रहे हैं। पहले आप लोग ये पहले सारे लोग का बात ही कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, ठीक ना। आपको हम ये बता रहे हैं पहले सारे लोगों को शांत करवा के पहले समझिए, सारे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सारे लोगों को कोई ऐसा कार्य नहीं कीजिए अभी समय आपको परेशानी हो। सर कानून को आप अगर हाथ में लेते हैं तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम आपके लिए आए हैं, आप अपना शालीनता पूर्वक से आप बताइए, नहीं समझ रिटेन में आप लोगों को दीजिए, देंगे सर, रिटेन में दीजिए, ताकि आपकी बात को हम लोग बड़ी पदाधिकारी के पास पहुंचा के, अगर आप संतुष्ट नहीं होइएगा, 4-5 लोग ऐसे लोग हैं जो चलिए हम उनसे बात करवाते हैं, उनसे मिलवाएं, क्योंकि अगर इतने हुजूम में लोग जाइएगा तो आपकी बात खुद वही नहीं मानेगा, घटना कोई करेगा, सारे लोग पहुंचेंगे सब। इसलिए वीडियो कैमरा में सब लोग कह दें, बाबू आप लोग जो भी करना बिना आप जो बोले हैं आप मेरे को बताइए, हम लोग यहाँ पर हैं, आपकी बात को रखते हैं। नहीं संतुष्ट कहाँ गए ये सारे लोग, 2-3 लोग लगे चिन्ह के मेरे साथ चलिए, बताइए आप लोग अपना बात करिए। सर बेसिकली हम लोग यहाँ 3 चीज के लिए मांग कर रहे हैं। एक पाला की सर जो पिछली वैकेंसी निकली थी बहाली, उसका एग्जाम और मेडिकल रिटेन फिजिकल और मेडिकल हुआ, उसके बाद वो लोग क्वालिफाई हो गए, फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई हुए, उनका एग्जाम कोरोना की वजह से पेंडिंग हो गया। तो कोरोना के कारण डेट आती गई पेंडिंग होती गई। वो उनका वो रूटीन था और जो उसका प्रोसीजर था, जो प्रोटोकॉल था कोरोना का, उसको फॉलो करने की वजह से लेट होते गए, ठीक है। लेकिन कल जो सर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें सीधा बता दिया गया कि पिछली जितनी वैकेंसियां है उस सारे को हम लोग अग्नि शक्ति के थ्रू जोड़ रहे हैं। कैंसिल हो गया एग्जाम, और रुक जा भाई, रुक जा। और उसके सारे थ्रू वो एग्जाम भी कैंसिल करवा दिए और यहाँ तक वो पूरी वैकेंसी कैंसिल कर दी है, जिसके कारण उस बच्चे जिसमें जितने लड़के फिजिकल फिट निकले थे, क्वालिफाई हुए थे, फिर जो मेडिकली फिट हुए थे, उन सबों को अब हम ही लोग की तरह फिर से वापस दौड़ना पड़ेगा, फिर वापस मेडिकल और फिर एग्जाम देकर के एंट्री लेना पड़ेगा। ये पॉलिसी हो गया। और दूसरी जो जिनका छूट गया है 2 वर्षों के 3 वर्षों से वैकेंसी नहीं आ रही है, आर्मी की बहाली नहीं हो रही है, तो इसमें कम से कम जो छात्र को मौका नहीं मिल पाया उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए हम लोगों को, और वो सरकार अपना तय करे। हम लोग नहीं बोलेंगे कि हम लोग को इतना सालों का दिया जाए या हमारी मिनिमम कम से कम 2 साल की रिक्वायरमेंट है।
हम लोग सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं। और तीसरी और फाइनल जिसके लिए हम लोग मेन वजह से है कि यहाँ पर एक TOD टूर ऑफ ड्यूटी शुरू में इसको एज ए इंटर्नशिप की तरफ शुरू किया गया था कि हर देश का हर युवा और हर नागरिक अपना 3 साल की सेवा दे सकते हैं, लेकिन अब आप उसको कंपलसरी बेसिस पे करेंगे। आप सर, आप भी एक पुलिस में है, आप भी वर्दी में है, सर्विस प्रशासनिक सेवा में है, आपको बोला जाए कि आप 4 साल सेवा करिए और उसके बाद आप घर जाइएगा, आप कितना करेंगे? अच्छा, आपकी भी अच्छा, अगर ये सेवा अगर सच में शुरू हो गई है तो पहले करके दिखाया जाए। जो पहले पोस्ट पे प्रशासनिक अधिकारी और वर्दीधारी जो पहुंचे हुए हैं उन लोगों को पहले जिनके 4 साल हो गए उनका हटाया जाए। आप भी हटिए और सब जो है उन लोग भी हटे, तब हम लोग जाएंगे और हम इस प्रोसेस को हम लोग फुल्ली एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप उनको रख करके और जो हम लोग जाएंगे इसमें से आप हटा जाए, इसमें से 80% लोगों को हटा करके अब सिर्फ 20% लोग को फाइनल करके आगे पहुंचाएंगे, तो ये तो बात नहीं हुई। ये तो सिर्फ सराफ ये ऐसा कभी प्रोसीजर में हुआ नहीं है और हर कंट्री का नहीं हुआ है। हालांकि कुछ मीडिया तुलना करे इसको इजराइल और यूएस से। वहाँ क्या होता है, वहाँ वॉलंटरी बेसिस पे सर्विस होती है, आपको 2 साल मिनिमम देना है इजराइल और यूएस में, और हर एक नागरिकों को देना रहता है। लेकिन वहाँ पर वॉलंटरी बेसिस पे होता है। आप जाइए, अगर आप इस फील्ड में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप करिए, वरना आप वहाँ से आ जाइए और अपना ये सिविल सर्विस के सिविल में रह करके अपना सेवा दीजिए। और जो सर्विस करना है, स्टार्टअप शुरू करना है, सर्विस करना है, जो करना है करिए। लेकिन इंडिया में इसको कंपलसरी बेसिस पे किया जा रहा है कि ये अगर कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी आदमी अगर सेना में जाना चाहता है सिर्फ वो 4 साल के लिए ही जाएगा, बाकी वो हट जाएगा। ये हमारी मांग है कि TOD को पूरी तरह से ना लाया जाए और उसको कैंसिल किया जाए। और जो पिछली 2 मांगे हैं, एग्जाम जिन अभ्यर्थियों का बचा हुआ है उनका एग्जाम हो और बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए, क्योंकि 3 सालों से पेंडिंग हो गया है और इस पे कोई बात नहीं हो रही है। कोई इस पे मुद्दा मजबूर किया जा रहा है हम लोग को आने को। सर, हम लोग डेली पढ़ने वाले छात्र हैं। आप ये यहाँ के बक्सर प्रशासन को हम लोग बहुत एक शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमने पढ़ने के लिए MPI स्कूल में विश्वामित्र लाइब्रेरी दी है और सदर ब्लॉक भी दिया है, विश्वामित्र ब्लॉक करके, जिसमें फ्री में बच्चों को कंपटीशन क्लासेस की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें मनोज सर आते हैं और SDM सर भी आए हैं। एक दिन अमन सर भी आए थे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। उन्होंने करंट अफेयर की क्लास ली थी। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हम लोग को फ्री में नोट्स दिया जाता है और फ्री में लाइब्रेरी में बुक दिया जाता है। इतना सुविधा दिया जाता है। इसीलिए सर हम लोग जिसने भी ये सब इसके लिए हम लोग शुक्रगुजार है। बस हमारी यही मांग है कि हमारी आपकी ये मांग आप सरकार से रखिए और इसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं। थैंक यू सर। कि हम लोग का कल से TOD हमारे राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ बैठ के लागू किए हैं। हम लोग का 3 साल से वैकेंसी नहीं आ रहा था। हम लोग फरवरी 2021 में फिजिकल मेडिकल पास कर चुके हैं। हम लोग का वैकेंसी का रिटर्न एग्जाम डेट पोस्टपोन बताया जा रहा था। कोविड सिचुएशन बोल के हम लोग को बहाना से टाला जा रहा था। अब TOD आ गया है। अब आप बताइए कि कोई लड़का 3 साल NCC करके 4 साल आर्मी में जाएगा। दूसरा बात कि जिसका वैकेंसी 20 से 21-22 तक वैकेंसी नहीं आ रहा है, हम लोग का बहुत मुश्किल से वैकेंसी आया। अब इसमें सीट कम आप निकाल दे रहे हैं, 17 से 21 एज कर दिए। जिनका एज खत्म हो गया वो क्या करेंगे? और दूसरा बात, आप TOD वापस लो। और सबसे बड़ा मुद्दे की बात है कि जिनका फिजिकल और मेडिकल दोनों हुआ, उसका एग्जाम आप लीजिए। आपको रद्द कैसे कर सकते हैं? वो लोग कहाँ जाएगा? उसके घर पे लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। 2 साल से माता पिता पढ़ा रहे हैं, इतना खर्चा करके पढ़ा रहे हैं। उन लोग का अगर एग्जाम नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे यार? इतने सारे युवाओं के भावनाओं के साथ खेला जाए, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। कोई इस देश में ऐसा नेता नहीं है जो इन युवाओं का आवाज को सुन सके। इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। बताइए, कोई लड़का 4 बजे सुबह जाके फील्ड में जान पे खेल के अपना रनिंग बनाता है, फिजिकल बनाता है, मेडिकल बनाता है, 20-20 घंटे पढ़ाई करता है फौज में जाने के लिए, देश का सेवा करने के लिए। और आज उनके भावनाओं के साथ तमाशा चल रहा है। यहाँ सब मीडिया नेता लोग देख रहे हैं। क्या ये अच्छा लग रहा है? इस देश का युवा ही सेफ नहीं है तो इस देश का क्या होगा? अब कौन सा देश के डेवलपमेंट बनाने के चक्कर में है? आप लोग अग्निवीर जो योजना है उसके खिलाफ? बिल्कुल खिलाफ है सर। हम लोग क्या करें? आप ही बताइए, कौन से अग्निवीर के चक्कर में पड़े हुए हैं? NCC करके क्या मांग है? जो हम लोग को TOD हटाया जाए, एग्जाम कराया जाए और पुराना एयरफोर्स का रिजल्ट है उसको दिया जाए, नेवी का वैकेंसी दिया। जैसे हो रहा था वैसे हो, जैसे पहले हो रहा था बिल्कुल जैसे हो रहा था। और नहीं हुआ तो सर ये प्रदर्शन नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। हम जान पे खेल जाएंगे, मंजूर है। भारत अगर माता देश की जय!
क्या नाम है आपका? तो मिश्रा फ्रॉम बक्सर। हम एनसीसी किए हैं, 3 साल से एनसीसी किए हैं। हमारा फिजिकल पास हुआ, मेडिकल हो गया, अब बाकी हम दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।